हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो हम अलजेब्रा की फर्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। सेकंड यूनिट में हम लोगों ने सब नॉर्मल सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़, रिडंडेंट सीरीज़, इरिडंडेंट सीरीज़, उसके बाद रिफाइनमेंट, देन हमने सिंपल ग्रुप, ये सारी टर्म्स कर चुके थे हम। आज देखते हैं कंपोजिशन सीरीज़। देखो ये कंपोजिशन सीरीज़ क्या होती है। एन इरिडंडेंट, सबसे पहली बात irredundant, then subnormal series g equal to g naught contains g1, contains g2, contains g3 up to so on contains gn is equal to identity of a group g। क्या बोल रहे हैं कि एक हमने सबनॉर्मल और इरिडंडेंट सीरीज बनाई है किसी ग्रुप जी की, तो इसी सीरीज को हम कब कंपोजिशन सीरीज बोलेंगे। इफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर ग्रुप्स, अगर इसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होगा, जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज ए सिंपल ग्रुप। अगर इसका हर एक फैक्टर ग्रुप सिंपल ग्रुप बन जाता है तो ये सीरीज हमारे पास कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। पहली बात तो जो सीरीज हमने बनाई है वो इरिडंडेंट होनी चाहिए। इरिडंडेंट की कंडीशन क्या होती थी, कोई भी दो सब ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, पहली बात तो कोई भी दो सब ग्रुप्स रिपीट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, सबनॉर्मल सीरीज होनी चाहिए। सबनॉर्मल सीरीज की कंडीशन क्या थी, ईच ऑफ जी आई प्लस वन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। ठीक है, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, हर एक जी आई प्लस वन जी आई का नॉर्मल सब ग्रुप हो और साथ में कोई भी दो जी आईज रिपीट नहीं हो। उसके बाद फिर इस सीरीज को हम कंपोजिशन सीरीज कब बोलेंगे, जब इसके फैक्टर ग्रुप यानी जी आई अपॉन जी आई प्लस वन, ऐसे सारे इसके फैक्टर ग्रुप से सिंपल ग्रुप होने चाहिए। सिंपल ग्रुप याद है ना, लास्ट क्लास में कराया था सिंपल ग्रुप, जिसके कोई भी नॉन ट्रीवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं मिलते, सिर्फ ट्रीवियल ही मिलते हैं। ट्रीवियल मीन्स इटसेल्फ और आइडेंटिटी। और कंडीशन क्या है सिंपल ग्रुप दिखाने की, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ऐसा ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर आ जाए वो हमारे पास सिंपल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं कंपोजिशन सीरीज के, या अब समझ आया ना क्या दिखाना है। पहली बात तो वो सीरीज इरिडंडेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो उसके सब ग्रुप्स रिपीट नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सब नॉर्मल होनी चाहिए। सब नॉर्मल मीन्स ईच ऑफ जी आई प्लस वन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। थर्ड कंडीशन, जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज अ सिंपल ग्रुप। ये जी आई अपॉन जी आई प्लस वन जब हम करें तो वो एक सिंपल ग्रुप बनना चाहिए। सिंपल ग्रुप के लिए हम उसका इंडेक्स, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो निकाल के दिखा देंगे। अगर प्राइम आ जाएगा तो वो हमारे पास ग्रुप जो है सिंपल बन जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स। द सीरीज, इन्होंने एक सीरीज बनाई हुई है और बोला है कि कंपोजिशन सीरीज है, वो हम चेक करके देख लेंगे कि ये कंपोजिशन सीरीज है या नहीं। तो द सीरीज S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी इज ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। ये बोल रहे हैं कि जो सीरीज ली है S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी, ये कंपोजिशन सीरीज है। क्यों है भाई, वो हम चेक करके देख लेंगे। S3 के अंदर कितने हमारे पास सब ग्रुप्स बनते हैं, ये बोल रहे हैं कि S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी, कि ये हमारे पास एक सिंपल कंपोजिशन सीरीज फॉर्म हो रही है। कंपोजिशन सीरीज के लिए तीन कंडीशंस हम चेक करके चलते हैं। तीन कंडीशंस कौन कौन सी, सबसे पहली इरिडंडेंट होनी चाहिए। तो चेक करो भाई क्या ये इरिडंडेंट है। इरिडंडेंट के लिए क्या देखते हैं, कोई भी दो हमारे पास जो सब ग्रुप्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ S3 है, यहाँ A3 है, यहाँ आइडेंटिटी है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इरिडंडेंट तो है। सेकंड कंडीशन क्या थी, सीरीज हमारे पास सब नॉर्मल होनी चाहिए। चेक करो क्या ये सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल के लिए क्या चेक करेंगे हम, सब नॉर्मल के लिए देख लेंगे कि क्या हर एक जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। तो चेक करो, अब पहले ये देख लो S3 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। S3 के अंदर एलिमेंट्स होंगे, सब ग्रुप्स होंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। A3 के अंदर होंगे S3 के बिल्कुल हाफ, मतलब 6/2। इसके अंदर होंगे 3 सब ग्रुप्स। ठीक है, और आइडेंटिटी तो हमें पता है सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो अब यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज है।
सब नॉर्मल सीरीज़ के लिए GI+1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए GI का, तो वो भी हम देख लेते हैं। वैसे ही हम पीछे चेक करके आए हैं, होती है सब नॉर्मल सीरीज़, ठीक है। जो कल की क्लास में हम लोगों ने ये प्रूफ करके दिखाया था कि ऐसी सीरीज़ हमारे पास सब नॉर्मल होती है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कंपोजिशन सीरीज़ के लिए थर्ड कंडीशन है कि हर एक फैक्टर ग्रुप GI/GI+1 ये हमारे पास सिंपल होना चाहिए। अब सिंपल के लिए कंडीशन क्या है, प्राइम ऑर्डर का मिल जाए। तो चेक करो प्राइम ऑर्डर, S3/A3 करके देखेंगे। S3/A3 का ऑर्डर क्या आता है, S3 का के अंदर सब ग्रुप्स हैं 6, A3 के अंदर हैं 3, तो ये हमारे पास मिल गया प्राइम, ठीक है। प्राइम मिला है, इसका मतलब एक फैक्टर ग्रुप तो इसका वो मिल गया हमारे पास, प्राइम मिल गया तो सिंपल हो गया। अब दूसरा फैक्टर ग्रुप और चेक करके देख लें। दूसरा फैक्टर ग्रुप होगा A3/आइडेंटिटी। A3 के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसका ऑर्डर यहाँ से मिल गया हमारे पास 3 इज ऑल्सो प्राइम। ये भी प्राइम है, तो इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर ग्रुप भी इसका सिंपल हो गया। दोनों फैक्टर ग्रुप से सिंपल है, तो ये सीरीज जो है हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। ओके, समझ आया ना अभी कंपोजिशन सीरीज कैसे है। क्योंकि ऑर्डर निकाल के देखा हमने S3/A3 का, पहले फैक्टर ग्रुप का, तो ये भी प्राइम आया। और ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम आता है वो सिंपल ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा। सेकंड हम ऑर्डर निकाल के देखा सेकंड फैक्टर ग्रुप का A3/आइडेंटिटी का, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 3 आई। इसका मतलब ये भी हमारे पास ये फैक्टर ग्रुप भी सिंपल ग्रुप है। तो पूरी की पूरी कंपोजिशन ये जो सीरीज हमने ले रखी है ये रिडंडेंट भी हो गई, सब नॉर्मल भी हो गई, साथ में सिंपल ग्रुप्स भी हो गए इसके फैक्टर ग्रुप्स, तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। ओके, देखिए सिंस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है कोई भी ग्रुप ऐसा आता है जिसका ऑर्डर प्राइम आता है तो वो ग्रुप हमारे पास सिंपल ग्रुप होता है, इसलिए S3/A3 और A3/आइडेंटिटी ये दोनों, इन दोनों का ऑर्डर प्राइम आया है ना, तो इसलिए हमारे पास सिंपल ग्रुप्स बन जाएंगे। सिंपल ग्रुप बन जाएंगे तो ये सीरीज हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हो गई। नेक्स्ट देखिए, इफ G इज ए सिंपल ग्रुप, अगर G कोई सिंपल ग्रुप है, G खुद ही सिंपल ग्रुप है, तो उसकी सिर्फ एक कंपोजिशन सीरीज बनेगी, और वो कंपोजिशन सीरीज क्या होगी, G कंटेन्स आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सिंपल ग्रुप है, तो इसका हम फैक्टर ग्रुप भी निकाल के देखें तो वो G/आइडेंटिटी वो इक्वल आएगा G के ही, तो फिर मतलब उसका ऑर्डर G के ही इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी सिंपल है तो फैक्टर ग्रुप सिंपल हो गया, तो यही इसकी इकलौती कंपोजिशन सीरीज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट G = E, A, B, C, क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है केलियंस 4 ग्रुप्स, ठीक है। G ले रखा है हमने, E, A, B, C be the Kalians 4 group, then G contains E, A contains identity is a composition series of G। तो इन्होंने एक सीरीज बनाई है और बोला है कि ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है। कैसे है चेक करके देख लो। ये तो सीधी सी बात दिख रही है हमें, इरिडंडेंट तो है ही क्योंकि इसके ग्रुप्स हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे। सेकंड बात, ये सीरीज सब नॉर्मल भी है, वो हम लास्ट वीडियो में चेक कर चुके थे। अब थर्ड क्या होता है, फैक्टर ग्रुप इसका सिंपल होना चाहिए। तो देखो G/E एक पहला फैक्टर ग्रुप ये बनेगा, G के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 4, अपॉन में E, A के एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 4/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ना, तो 2 हमारे पास प्राइम होता है, तो इसका मतलब पहला फैक्टर ग्रुप इसका प्राइम बन गया। फिर दूसरा फैक्टर ग्रुप चेक करेंगे, तो अगेन ऑर्डर ऑफ EA अपॉन ऑर्डर ऑफ E होगा, ऑर्डर ऑफ EA हमारे पास 2 हो जाएगी, 2/1 वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप सिंपल ग्रुप बन जाएगा। इट मीन्स ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। सेकंड, इसके अलावा और भी कंपोजिशन सीरीज बन सकती है। कंपोजिशन सीरीज यूनिक नहीं होती, वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही नॉर्मल सीरीज यूनिक होती है, ना सब नॉर्मल सीरीज यूनिक होती है, ठीक है भाई। अब इन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से हम एक और सीरीज बना सकते हैं, वो भी कंपोजिशन सीरीज होगी। क्या बना रखी है, G कंटेन्स E, B कंटेन्स E, B कंटेन्स E, ये भी एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट, G कंटेन्स E, C कंटेन्स E इज ऑल्सो कंपोजिशन सीरीज, ये भी हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हम कंपोजिशन सीरीज खुद से भी बना सकते हैं, बस कंडीशन याद रखना जो इसकी सेटिस्फाई करानी है ये वाली। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ले रखा है,
जी इज इक्वल टू जेड बाई 18, जी इज इक्वल टू जेड बाई 18। देखो आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा कि अगर हमारे पास ग्रुप ऐसा होता है जेड बाई एन टाइप का, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है जेड एन के। तो ऐसे ही ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 18 के। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास जेड एन कोई ग्रुप है तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 से स्टार्ट होके n-1 तक ये एलिमेंट्स आते हैं। तो सिमिलरली जेड 18 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, जेड 18 के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1 2 अप टू सो ऑन। 18 एलिमेंट्स लेने हैं इसके अंदर, 0 से स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाएंगे, 17 तक। ठीक है, जेड 18 निकाल लिया। इसके बाद देखो हमें बनानी है कंपोजिशन सीरीज। मेन क्या है, कंपोजिशन सीरीज। बस ग्रुप डिफाइन कर दिया कि ग्रुप ले रखा है जेड 18, अब इसकी हेल्प से कंपोजिशन सीरीज बनाओ। बना सकते हो ना आराम से। जेड 18 के सब ग्रुप्स फाइंड करो, क्योंकि सब ग्रुप्स की हेल्प से ही तो हम कंपोजिशन सीरीज बनाते हैं, या फिर सब नॉर्मल सीरीज या नॉर्मल सीरीज, वो हम जितने भी लेते थे ऐसे बनाते थे ना सीरीज। जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 अप टू सो ऑन कंटेन्स Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जहाँ पे हम बोलते थे कि ये सारे G1 G2 अप टू सो ऑन Gn ये सारे सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के। तो इसलिए हमें इसकी कंपोजिशन सीरीज बनाने के लिए जेड 18 के सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। अब जेड 18 के सब ग्रुप्स फाइंड करने के लिए पहले तो ये देख लें कि जेड 18 के सब ग्रुप्स बनेंगे कितने। जेड 18 के सब ग्रुप्स जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जेड 18 के हमें सब ग्रुप्स निकालने हैं, तो उसे सबसे पहले प्राइम्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 18 को प्राइम की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू में 3 स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी प्राइम्स की फॉर्म आ जाएगी। जब हम सब ग्रुप्स निकालते हैं ना, तो जो पावर आती है प्राइम्स की उनमें एक ऐड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने सब ग्रुप्स बन जाएंगे वो चेक हम कर लेंगे। इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हम चेक करेंगे कितने बनेंगे सब ग्रुप्स। इसकी पावर 1 है तो 1 में एक और ऐड करो मल्टीप्लाई, इसकी पावर 2 है 2 में एक और ऐड करेंगे। ठीक है, 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 3 3 2 6, तो इसके 6 सब ग्रुप्स बनेंगे। अब वो सब ग्रुप्स कौन से होंगे, इस 18 के ही जो मल्टीपल होंगे ना, वो हमारे पास इसके सब ग्रुप्स बनेंगे। तो इसके मल्टीपल्स निकाल लीजिए। फर्स्ट हमारे पास बन जाएगा सब ग्रुप्स इसके बन जाएंगे, एक तो हमारे पास आइडेंटिटी रहेगा। सेकंड हमारे पास ये किस किस से डिवाइड होता है, 18 हमारे पास 18 होता है 1 से 2 से 3 से 6 से देन 9 से, उसके बाद इटसेल्फ 18 से। तो जेड एक तो आइडेंटिटी तो हमारे पास सिंपल मिल गया जेड 18 वाला। सेकंड हमारे पास जेड 9 मतलब 9 के सारे मल्टीपल्स 0 9 और 18 नहीं आएगा, तो बस 0 9 रह जाएगा, क्योंकि 18 हमारे पास 0 में ही मर्ज हो जाता है। सेकंड हमारे पास जेड 9 हो गया। अब नेक्स्ट वाले सब ग्रुप की हेल्प से, इसका मतलब जेड 6 निकालेंगे 0 6 6 2 12। ठीक है, फिर 18 आएगा, 18 वापस से मर्ज होके 0 फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट सब ग्रुप होगा जेड 18 बन गया, जेड 9 बन गया। नेक्स्ट देखिए 3 से, तो ये बन जाएगा जेड 3। अब 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 0 3 6 9 12 15 18, अगेन 0 फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जेड 2, अब सारे 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 0 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक 16 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेड 1 है। जेड 1 में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होके जो हमारे पास पूरा का पूरा ग्रुप था इटसेल्फ वही आ जाएगा, मीन्स जेड 18 मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपके इसके 6 सब ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम बनाएंगे कंपोजिशन सीरीज। देखो कैसे बना रखी है। फर्स्ट है G कंटेन्स 0, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, एक कंपोजिशन सीरीज ये हो गई, ये है 3 के मल्टीपल्स वाली। कंटेन्स 0, 9, ये 9 के मल्टीपल वाली। इट कंटेन्स 0 मतलब आइडेंटिटी। तो ये क्या हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है, ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहली तो कंडीशन थी इरिडंडेंट वाली। तो इरिडंडेंट में क्या था, कोई भी सब ग्रुप्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सब ग्रुप्स हमारे रिपीट नहीं हो रहे ना,
यहाँ 6 एलिमेंट्स वाला है, यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ आइडेंटिटी है और ये पूरा का पूरा ग्रुप है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो ये सीरीज़ हमारे पास इरिडंडेंट तो है। नेक्स्ट सब नॉर्मल वाली वो हम चेक कर चुके थे पिछले एग्जाम्पल्स में। थर्ड कंडीशन आती है सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप के लिए हमारे पास फैक्टर ग्रुप्स को चेक करेंगे क्या वो प्राइम ऑर्डर के आते हैं, इट मीन्स वो सिंपल आने चाहिए। अगर वो सिंपल आ जाते हैं तो ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज फॉर्म हो जाएगी। तो सिंपल चेक करेंगे, सिंपल के लिए हम फैक्टर ग्रुप्स चेक करेंगे। फैक्टर ग्रुप के प्राइम ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो G/Z3, जी के अंदर एलिमेंट्स हैं 18, तो ये होगा हमारे पास 18 इसके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर मिल गया इसका प्राइम, 3 प्राइम है तो ऑर्डर प्राइम मिला तो इसका मतलब ये हमारे पास सिंपल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। उसके बाद इसे चेक करेंगे, देन नेक्स्ट हम फैक्टर ग्रुप को चेक करेंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल में कराया था ऐसे करते करते सारे एग्जांपल्स में चेक कर लेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर ग्रुप्स सिंपल हैं तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट कंपोजिशन सीरीज बाकी सब ग्रुप्स की हेल्प से फॉर्म कर लेंगे, वो आप लोग खुद से फॉर्म करके देखना, ये 2 कंपोजिशन सीरीज फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट G इज इक्वल टू +-1, +-I, +-J, +-K बी द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस। ये क्वार्टरनियंस का एक ग्रुप ले रखा है, क्वार्टरनियंस का एक ग्रुप हो गया। देन ईच ऑफ द सीरीज, तो इसके लिए 3 सीरीज बना के दिखा रखी हैं, बोला है कि इज ए कंपोजिशन सीरीज। सीरीज आप अपनी खुद से बना सकते हो, बस याद रखना वो कंडीशंस को फुलफिल करता हो कंपोजिशन सीरीज की। क्या है, G कंटेन्स 1, -1, I, -I कंटेन्स 1, -1 कंटेन्स आइडेंटिटी। ये बोला है कि ये कंपोजिशन सीरीज है। कैसे, देखो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स, फैक्टर ग्रुप्स अगर हम चेक करते हैं तो 8/4 वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट ऑर्डर चेक करेंगे 4/2 वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट करेंगे 2/1 तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो सारे के सारे फैक्टर ग्रुप्स की ऑर्डर की वैल्यू आई है 2 हमारे पास प्राइम है, तो ये हमारे पास सिंपल ग्रुप्स हो जाएंगे इसके फैक्टर ग्रुप्स। तो ये सीरीज हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट इसमें है, सिमिलर यही है, तो ये तीनों हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हो जाएंगी। तो एक ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस हमारे पास फॉर्म करता है कंपोजिशन सीरीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट S4 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4। S4 ले रखा है सिमेट्रिक ग्रुप जिसकी डिग्री 4 है। इसके सब ग्रुप्स आपको पता है 4 फैक्टोरियल 24 हो जाते हैं। देन ईच ऑफ द सीरीज S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स B4 कंटेन्स आइडेंटिटी 1 2 3 4 कंटेन्स आइडेंटिटी। ये एक सीरीज बना रखी है, बोला है कि कंपोजिशन सीरीज है। देखो यहाँ हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर होते हैं जस्ट इसके हाफ यानी 12 एलिमेंट्स। यहाँ पे हैं 3 एलिमेंट्स, इसके हैं 4 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट। तो पहले फैक्टर ग्रुप का पहली बात तो हमें पता है इरिडंडेंट है, सेकंड हमें पता है सब नॉर्मल सीरीज है, लास्ट हमने चेक की थी। अब देख लेते हैं क्या है, इसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो सिंपल हैं। सिंपल के लिए उसका ऑर्डर चेक करेंगे, क्या ऑर्डर प्राइम आता है। तो देखो ऑर्डर जब हम चेक करेंगे तो वही कंडीशन जैसे अब तक लगाते हुए आए हैं, S4 अपॉन कंडीशन मतलब सीरीज बना रखी है S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स V4 कंटेन्स आइडेंटिटी 1 2 3 4 और कंटेन्स आइडेंटिटी। ये एक सीरीज बना रखी है, बोला है कि ये कंपोजिशन सीरीज है। तो 2 कंडीशंस तो चेक हो चुकी हैं ऑलरेडी, इरिडंडेंट और सब नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर चेक कर लेते हैं फैक्टर ग्रुप्स के। S4 अपॉन A4 का सेकेंड फैक्टर ग्रुप बनेगा इसका A4 अपॉन V4। नेक्स्ट बनेगा V4 अपॉन आइडेंटिटी 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट इसका फैक्टर ग्रुप बनेगा आइडेंटिटी 1 2 3 4 अपॉन में आइडेंटिटी। ऐसे करके इसके 4 फैक्टर ग्रुप्स बन जाएंगे। तो चारों के ऑर्डर चेक कर लेते हैं। S4 का ऑर्डर कितना है 24 अपॉन में A4 का ऑर्डर कितना है 12, तो यहाँ से ऑर्डर आ गया 2 एक प्राइम है तो पहले फैक्टर ग्रुप की तो ये मतलब प्राइम ऑर्डर आया है तो ये तो सिंपल ग्रुप हो गया। सेकंड का चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ A4 की वैल्यू है 12, V4 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं 4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ V4 होता है
4 अपॉन में ये है, इसका ऑर्डर है 2 तो वैल्यू आई 2। नेक्स्ट 2/1 तो वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब सारे के सारे फैक्टर ग्रुप्स की वैल्यू हमारे पास प्राइम आई है तो सारे फैक्टर ग्रुप्स जो हैं वो सिंपल ग्रुप हो जाएंगे। फैक्टर ग्रुप से सिंपल हो गए तो ये सीरीज हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट इसके लिए, बस इसमें ये एलिमेंट चेंज कर रखे हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट इसके लिए हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों हमारी कंपोजिशन सीरीज बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।